दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं माँ शारदा के धाम, जिन्हें कि मैहर देवी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैहर देवी का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के मैहर ज़िले में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप माँ शारदा के धाम कैसे आ सकते हैं, आप माँ शारदा के धाम कब आएँ जो कि आपके लिए बेस्ट हो। इसके अलावा आप माँ शारदा के धाम यदि आते हैं तो आप कहाँ पर ठहरें जहाँ पर आपको अच्छी सुविधाएं मिल पाएँ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यात्रा के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि आपको माँ शारदा के धाम आने में और यहाँ रहने खाने में कुल कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सबको इसी तरह के दर्शनीय वीडियो मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप माँ शारदा के धाम कैसे आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ आने के लिए जो सबसे बेस्ट साधन है वह है आपका ट्रेन द्वारा। यदि आप ट्रेन द्वारा यहाँ पर आते हैं तो आपको मैहर रेलवे स्टेशन पर उतरना होता है। मैहर रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप यहाँ से माता रानी के दरबार आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों मुंबई और दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनें अधिकतम मैहर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। यदि आप मुंबई या दक्षिण भारत की जाने वाली ट्रेनों को पकड़ते हैं तो आप यहां पर मैहर देवी रेलवे स्टेशन पर आसानी से आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मैहर से किसी नज़दीकी ज़िले में स्थित हैं जहां से आपको मैहर के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है तो फिर आप यहां पर बाई बस से भी आराम से आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फ्लाइट का सहारा लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वह है खजुराहो एयरपोर्ट। आप खजुराहो एयरपोर्ट से उतरकर बाई बस द्वारा मैहर आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मैहर स्टेशन पर उतरते हैं तो मैहर स्टेशन पर उतरने के बाद यदि आपको फ्रेश होना है या फिर शौचालय का इस्तेमाल करना है तो आप 1 नंबर प्लेटफार्म पर उतरकर ही आप यहां पर देखेंगे कि एसी प्रतीक्षालय है, एसी वेटिंग रूम है। और यहाँ पर आकर आप पर पर्सन के हिसाब से 10 रुपये पर पर्सन चार्ज है 1 घंटे का। आप इसमें रुककर आप आराम से जो है फ्रेश हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वेटिंग हॉल है। 10 रुपये पर पर्सन के चार्ज के हिसाब से आप उसी 10 रुपये में ही स्नान भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं और शौचालय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप मैहर आने के बाद कहाँ ठहरेंगे। दोस्तों यदि आप मैहर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो फिर मैहर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आप मैहर शहर में ही कहीं पर या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर ही जो होटल्स वगैरह हैं या फिर जो लॉज बनाए गए हैं या फिर कहीं कहीं पर आपको धर्मशाला वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पर 600 से 700 रुपये देकर किसी भी होटल में एक नॉर्मल रूम लेकर आप रुक सकते हैं। दोस्तों मैहर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको माता रानी के दरबार जाने के लिए ऑटो या रिक्शा का सहारा ले सकते हैं। माता रानी के दरबार रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से माता रानी के दरबार तक जाने के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये चार्ज करते हैं ऑटो वाले, जिसे देकर आप माता रानी के दरबार तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों माता रानी की यात्रा शुरू करने से पहले आपके पास जो भी सामान वगैरह है या फिर बैग है भारी, उसे आप नीचे ही रख कर जाएं। इसके अलावा आप अपने जूते चप्पल भी जिस दुकान पर आप प्रसाद ले रहे हैं वहीं पर अपना सामान और अपने जूते चप्पल निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऊपर यात्रा करने से पहले आपको अपना जूता चप्पल और सामान नीचे रख कर ही जाना पड़ता है। इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना जूता चप्पल और अपना सामान जहां से आप प्रसाद ले रहे हैं वहीं पर रख दें, ताकि आपको सीढ़ियां चढ़ने में
किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और आप बिना थकावट के आराम से सीढ़ियाँ चढ़ जाएं। दोस्तों, यदि आप माता रानी के दरबार में पैदल जाना चाहते हैं तो फिर आप इस मार्ग का सहारा ले सकते हैं। इस मार्ग को पकड़कर आप माता रानी के दरबार में पैदल सीढ़ियों के द्वारा जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रोपवे का सहारा लेकर जाना चाहते हैं माता रानी के दरबार में ऊपर, तो आप रोपवे के लिए इस गेट को जो है देख रहे हैं, ये दाहिनी तरफ जो है जो पैदल वाला रास्ता है, उस पैदल वाले रास्ते के दाहिनी तरफ ठीक ये गेट बना हुआ है। यहाँ से आप रोपवे का सहारा लेकर माता रानी के दरबार तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि आपको यात्रा के समय आपको रास्ते में खाने पीने या फिर चाय नाश्ता की दुकानें नहीं मिलने वाली है। इसलिए यदि आपको नाश्ता वगैरह करना हो तो या तो नीचे से कर ऊपर चढ़ाई करें या फिर अपने साथ ही साथ नाश्ता और पानी की बोतल वगैरह रख लें। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर आते हैं और आप मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं तो मुंडन संस्कार के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर कुछ अनुदान राशि रखी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर अनुदान राशि के रूप में आपको 100 रुपये जमा करके अपने मुंडन संस्कार के कार्यक्रम को कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अब माँ शारदा के मेन गेट पर और यहीं से पैदल यात्रियों की एंट्री होती है। आप यदि यहाँ आते हैं माँ शारदा के धाम पर तो आप यहीं से जो मेन गेट बना है यहाँ से आप एंट्री लेंगे और यदि आपका कोई सामान वगैरह है तो आप यहाँ पर जमा करके भी जा सकते हैं। आप अपना जूता चप्पल यहीं पर उतार सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ जूता चप्पल के लिए व्यवस्था बनी हुई है। पैदल यात्री अगर इसी मेन गेट से एंट्री करके जो है अंदर जाते हैं, यहीं से आगे सीढ़ी की शुरुआत होती है, जहां से हम सीढ़ी चढ़ाई करके माता रानी के दरबार तक पहुंचेंगे। चलिए आगे की यात्रा आपको कराते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं दोस्तों, थोड़ी चढ़ाई करके ऊपर। यहाँ सीढ़ी से ऊपर हम लोग चढ़ कर आए हैं और सीढ़ी देख रहे हैं काफ़ी जो है सीधे है और सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि माता रानी का आशीर्वाद है और माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग चढ़ जाएंगे सीढ़ी। चलिए सर से पूछते हैं, यहाँ पर एक बार आ चुके हैं, सर से पूछते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ हैं सर कुल यहाँ पर? यहाँ पर कुल जो है 1063 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, 1063 सीढ़ियाँ हैं। चलिए, लगभग 100 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं। लगभग हम लोग 100 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अभी मान लीजिए 900 सीढ़ियाँ चढ़ना है, तो 900 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं और आपको रास्ते में जो भी व्यू होगा वो सब दिखाते हुए, नज़ारे दिखाते हुए माता रानी का आप लोगों को दर्शन कराते हैं। दोस्तों, यदि आप चलते चलते थक जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको विश्राम करने की भी व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालुगढ़ जो आ रहे हैं और चलते चलते रास्ते में यदि उनको थकान महसूस हो रही है तो फिर वो यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। और आप भी आते हैं तो यहाँ आराम कर आप रेस्ट करते हुए धीरे धीरे चढ़िए, आराम से चढ़िए, रिलैक्स मूड में, कोई दिक्कत नहीं होगी। माता रानी के बाकी आशीर्वाद है। जय माता दी। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है पुरानी वाली सीढ़ी है जो कि काफ़ी सीधी थी और यहाँ चढ़ने पर श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत होती थी। अब जो है इस सीढ़ी को बंद कर दिया गया है और इस सीढ़ी के बजाय अब यहाँ नई सीढ़ी बना दी गई है और नई सीढ़ी से श्रद्धालुगढ़ जाते हैं। उससे थोड़ी बहुत सुविधा है क्योंकि ये सीढ़ी जो है उतनी सीधी नहीं है और इसमें चढ़ने में आपको आसानी होगी उसकी अपेक्षा। जो पुरानी वाली सीढ़ी थी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सीधे बनाई गई थी, लेकिन उसको अब बंद कर दिया गया है। दोस्तों, बीच बीच में आपको शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था बनाई गई है। रास्ते में आप जो है पानी की चिंता न करें क्योंकि रास्ते में पानी आपको टोटी लगाई गई है जहाँ पर आप पानी आराम से ले सकते हैं।
दोस्तों यहाँ इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लगभग 700 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं और 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है काफ़ी थकान हो चुकी है। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं सीढ़ियों पे जो है संख्या लिखी हुई है। यहाँ देखिए 755 सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ चुके हैं और अब जो है थोड़ा थकान महसूस हो रही है। अब सर इसके बाद क्या नीचे उतरना है क्या हम लोगों को? नीचे से ये चढ़ाई छोड़ करके नीचे से रोड बना हुआ है। यहाँ से प्लेन मार्ग मिलेगा हम लोगों को? अच्छा, सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, प्लेन मार्ग द्वारा फिर आगे सीढ़ी मिलेगी? हाँ मिलेगी। अच्छा, आगे थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ मिलेगी। चलिए यहाँ से देखते हैं। अच्छा, अब नीचे जाना है हम लोगों को दोस्तों। यहाँ से प्लेन मार्ग की शुरुआत हो जाती है। कुछ दूर हो सकता है हमको प्लेन मार्ग से ही रास्ता तय करना पड़े और उसके बाद देखते हैं फिर आगे कितनी सीढ़ियाँ पड़ती है। लगभग 750 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है रास्ता दोस्तों हम लोगों को अब प्लेन मार्ग मिल गया है। अब इस प्लेन रास्ते से जो है हम लोग आगे माता रानी दरबार तक जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इस रास्ते से जो जाने वाला रास्ता है इसके ठीक बगल में आने के लिए रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते से ये रास्ता चूँकि चौड़ा बनाया गया, जानते हैं आप लोग, आते समय लोगों को आसानी होती है, इसलिए काफ़ी लोग एक साथ आते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेन मार्ग बनाया गया है और यहाँ से आप लोग माता रानी दरबार में आराम से जा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्लेन मार्ग लगभग ख़त्म हो चुका है और प्लेन मार्ग ख़त्म होते ही यहाँ पर भीड़ बढ़ चुकी है और आगे से सीढ़ियों की चढ़ाई है। आप देखिए आगे जो गेट बना हुआ है उसी गेट से जो है सीढ़ी शुरू हो जाती है और यहाँ पर प्लेन मार्ग आकर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर यहीं से भीड़ शुरू हो गई है। चूँकि हम लोग सितंबर महीने में आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है और इसी मौसम की वजह से हो सकता है कि मौसम आज का काफ़ी अच्छा है और इस मौसम की वजह से हो सकता है आज श्रद्धालुगणों की भीड़ बढ़ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ का गजब नज़ारा है, जो यहाँ का व्यू है पूरा प्राकृतिक का और इस नज़ारे को आप देख सकते हैं, काफ़ी मनमोहक है, काफ़ी सुहावना मौसम है। और आप भी जब माता रानी दरबार में आइए तो कोशिश करिए कि ऐसे ठंडी समय में या तो ठंडे समय में आइए या तो फिर जो है बारिश के समय में आइए, जिससे कि आपको मौसम अच्छा मिले। क्यों सर? जी सर, सावन के महीने में हाँ, अगर आप यहाँ आते हैं तो कहा जाता है कि सावन का महीना जो है माता रानी के लिए बना हुआ है। अच्छा और अच्छा। इस महीने में जो है आपको दर्शन भी अच्छा मिलता है, माता रानी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। अच्छा। और मौसम भी सुहावना रहता है और बारिश और फुहारों का आनंद लेते हुए दर्शन करते हैं। तो देखिए सर यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी अनुभव है इनको और इसीलिए सर हमारे बता रहे हैं कि जो है यहाँ अगर आप सावन के महीने में आते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है और बहुत सुहावना होता है। तो सावन के महीने में प्रयास करिए, सावन के महीने में आप आ जाइए माता रानी के दर्शन करने के लिए। नहीं तो फिर इसके अलावा जो है आप ठंडी के महीनों में भी कभी भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरा यही कहना है कि आप लोग अप्रैल, मई और जून के महीनों में ना आए, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी गर्मी पड़ती है और हो सकता है आपको चढ़ाई में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग लाइन में लगते हैं और माता रानी के दरबार तक पहुँचते हैं, फिर आगे का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। बोलो शेरा वाली मैया की जय, बोलो पहाड़ा वाली मैया की जय, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो शारदा वाली मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय। तो दोस्तों हम लोग अब फाइनली माता रानी का दर्शन कर चुके हैं।
यही माता रानी का मेन मंदिर है, जहाँ पर हमने लाइन लगाकर आसानी से दर्शन एवं पूजन किए। यदि आप भी यहाँ पर आते हैं तो आप लाइन में लगे रहिएगा, घबराइएगा मत। आप लाइन में यदि लगे रहते हैं तो एकदम धैर्य के साथ बने रहिएगा और आपको आसानी से दर्शन एवं पूजन करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है, दिल को शांति और सुकून मिलता है और माता रानी के दरबार से जो प्रकृति की एक अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं वो अपने आप में बेमिसाल है। दोस्तों यदि आप भी रोपवे का सहारा लेकर जो है माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं या फिर माता रानी के दर्शन करके आप नीचे जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि रोपवे के लिए काफ़ी लाइन लगी हुई है और भीड़ है। आज जो है श्रद्धालुगणों की काफ़ी संख्या यहाँ पर आई हुई है, तो आप जो है जैसा आपकी इच्छा करें। रोपवे में तो काफ़ी भीड़ है, अगर आप रोपवे में लाइन लगा कर नीचे जाना चाहते हैं तो फिर आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं। ये माता रानी के दरबार से जो पीछे वाला रास्ता है, जो पीछे वाला गेट है माता रानी के दरबार से, उसी रास्ते के पीछे की तरफ से जब आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो ये रोपवे का स्टेशन बना हुआ है और यहाँ से आप जो है रोपवे का सहारा लेकर नीचे जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप माता रानी के दरबार तक आना चाहते हैं तो फिर आप देर न करें, जल्द ही आएँ, माता रानी के दर्शन एवं पूजन करें। तो बोलिए जय माता दी। दोस्तों यदि आप भी माँ शारदा भवानी के दरबार में आते हैं और आपको भंडारा ग्रहण करना है तो यहाँ पर आप माता शारदा के जो मेन गेट है उस मेन गेट के बाएं तरफ ही माँ शारदा अन्नकूट प्रसादालय है। यहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दी गई है। यहाँ आप आकर जो है निःशुल्क भोजन कर सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर बाकायदा आपको टेबल पर बैठाकर आराम से भोजन कराया जाता है और यहाँ पर श्रद्धालुगण काफ़ी मात्रा में आते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर टाइमिंग जो है 11 से 3 है। 11 से 3 के बीच में यदि आप आते हैं तो आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका कुल कितना खर्चा होने वाला है। दोस्तों माता रानी के दरबार तक आने के लिए आप जिस भी साधन का प्रयोग करते हैं उस साधन का पैसा आप इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप एक नॉर्मल रूम लेकर रहते हैं तो उसका किराया लगभग 600 से 700 रुपये आने वाला है। इसके अलावा आपके खाने पीने में आप 400 से 500 रुपये में रख लीजिए, नाश्ता वगैरह जोड़कर। और आप जो साधन का प्रयोग करके यानी माता रानी के दरबार से रेलवे स्टेशन से जो जाते हैं उसका किराया लगभग 100 रुपये आने जाने का हो जाता है। और जो प्रसाद है, प्रसाद वगैरह आप जोड़ेंगे तो 100 रुपये, मान लीजिए नॉर्मल प्रसाद लेते हैं तो 100 रुपये उसका जोड़ लीजिए। कुल मिला जुला कर जो आपका ओवरऑल खर्चा आने वाला है वो 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक आने वाला है पर पर्सन। तो यही आपका टोटल खर्चा होने वाला है। अब आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ जब भी आना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो चलिए, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सबको इसी तरह के दर्शनीय वीडियो मिलते रहें।